जिंदाबाद 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 नीरे भाई जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरे भाई जिंदाबाद 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 नीरे भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नीरे भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साहब जी करो थोड़ा हाँ मीटिंग निक्कू दे घर कीती थी ना सर छोटू दे घर पहले तो निकू आई करके है ना पहले निक्कू दे कीती थी पूरा याद है छाप हुई है अजय राणा देखो थे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद मेरे भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर यही मीटिंग है ना ठीक है राजीव बाजी सारे और ठीक ठाक है घर परिवार सुख शांति है चलो अच्छा चलो सारे ना बड़ी बड़ी बधाई नव वर्ष की हैं सारे वास्ते नवा साल मंगल में हो और ठीक ठाक है राजीव बाजी चलो मेरे लाइन कुछ होगा हाँ जी बिल्कुल हाँ जी ठीक है बाकी चलो तुसी मेरा आइए थोड़ी देर गप मार दी मीटिंग वास्ते है ना चलो आज जाएंगे तो तुम्हारे नंबर भी लिख जाएंगे ठीक और ठीक है ना राजीव बाजी पहुंचे मुझे बड़ा था नाग निकला आगे से वहां से वापस आया और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नीरज भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जन जन की यही पुकार नीरज भाई अगली बार जन जन की यही पुकार नीरज भाई अगली बार जन जन की यही पुकार अब की बात रास्ते नीर भाई के वास्ते खुले कर दो रास्ते नीर भाई जिंदाबाद 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 नीर भाई जिंदाबाद 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 क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में नीर भाई जिंदाबाद 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 नीर भाई जिंदाबाद 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 कांग्रेस प्रधानी भी जीते अरे युग नहीं हो क्या चाल मासी बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की सारे जो शुभकामनाएं तो ठीक ठाक आओ अच्छा सबसे पहले आपके पास ये प्रॉमिस है सबसे पहले
उनसे मेरी बात कराइए। और ठीक है मेरे भाई, मैं सोमवारी का ना मुश्किल इनके दो फैमिली है। सबका ना डिटेल मैं तो जो बुक का वो देने का मुझे फिर याद आता है, बड़े अच्छे ठीक है। मोर से माइग्रेट है ना, लग मोर से माइग्रेट होते हैं। सूरज जी आओ ना। ओ सब उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपने मीटिंग का जो है वो वाली साउथ रोड आई है, नहीं कीड़ी रोड हाजी का। और ठीक हो मेरी तरफ से सबको है ना, और चीकू को भी बहुत शुभकामनाएं आपको, भाई को सबको मिलकर बहुत आपको सारे परिवार को, मैडम को बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी। इसी काम करो तो मैं लाइव भी, अरे मैं लाइव भी तो आया कभी। ऐसे ही नमस्कार जी सारे हैं जो नए वर्ष की बड़ी बड़ी बधाई मेरे पासे का। और ठीक ठाक घर परिवार सुख शांति है राजू भाजी है ना। उस टाइम इलेक्शन अंदर में जो ज्यादा टाइम नहीं लग गया, ठीक है आए कर दिन आई जाओ 2 मिनट कल का अप्लाई लेंगे सारे है ना। मैं करता हूँ बात सर। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद। नीरज भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीरज भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है नीरज भाई स्वागत है। हम तुम्हारे साथ हैं। नीरज भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीरज भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ठीक है बढ़िया और 9 साल दी जी सारे ओ जनाब 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 होर चला जी ठीक है ना राजू जी जनाब ठीक ठाक राजू जी नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद कोई नहीं है टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद जनाब सारे यार 9 वर्ष की यार बड़ी बड़ी मुंडे हो सारे ने बहुत बहुत शुभकामनाएं यार सारे ने टाइम देते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको 9 वर्ष की सारे ने यार बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और क्या बात है ठीक है मेंबर साहब कोई मैं सार पोलिंग बूथ के लड़के पर ले जो बूथ हमारा बड़ी बड़ी शुभकामनाएं भी सबको नए वर्ष की है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको है ना ठीक ठाक सारे दो चार फोटो भी लेना बड़ी जरूरी है पाने जो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवा वर्ष की है ना और जनाब ठीक ठाक है राजू देवेंद्र के छोटे बड़े भैया जी आगे देवेंद्र जी उसके छोटे बड़े भैया हैं नमस्कार जी सारे जो बड़ी बड़ी बधाई 9 वर्ष दी भगवान करे 9 वर्ष तुम्हारे वास्ते बड़ा मंगलमय हुए सारे जो है ना ते कष्ट अच्छा हाँ तो कितने उन्हें रोज़ खिलाने तो चंबे ही सब भी सियाने आदमी कभी काले करे ज़्यादा पहचान नहीं बनी मेरी पर चलो मैं आप पे बोलने का पहले कोई बोलना चाहता तो मैं सोचता बोली ले फिर मैं लास्ट अंदर बोलता लगे नहीं कुछ सर ये जड़ा वार्ड है बाड़ा वार्ड है बाड़ा वार्ड टिपरी ग्रां का नाम है एक बाड़ा एक बाड़ा बाड़ा कुत्ते पे ये बाड़ा भी लास्ट है ना पीछे बाड़ा टाइम जो आए थे पीछे अच्छा बाड़ा निक्कू का अच्छा निक्कू का जाए ये गंजी जाओ नीचे भी घर में रुके वो तो पता है गंजी तो पता वो बाड़ा में आता है ना टॉप ला बाड़ा तो थल्ले यार मेरी गल सुनो मुझे सारे ये मत जितने स्कूल मतलब डेवलपमेंट हो रहे हैं ना ये 5वीं से 8वीं है ये 8वीं से 10वीं 10वीं से +2 सारी कांग्रेस रिदान है सारी ये तो लोग मतलब नजरिया करता पहले बैठा हुआ अंदर वोट दूए पासे पाए था के 5 साल अंदर अब हॉस्पिटल बना रहे होते स्टाफ नहीं है 100 मतलब बड़ा हॉस्पिटल है टाइम मतलब क्या है छड़ा वही है ना बिल्डिंग है ना खड़ी डॉक्टर नहीं है हैं जी डेवलपमेंट मतलब उसी बोलते कि मतलब जे अगे कोई नौकरी देनी या मतलब कोई विकास होना तो विकास काम तो सारे पीछे ठप्पे न है जी जितने मतलब काम हो रहे ना कांग्रेस देन है सारी है जी अब दुनिया इंतजार है कर दीजिए वो दिन खिलाड़ी आने मतलब ऐसे कि भाषा बदली गई कांग्रेस दोबारा पूरे 77 आने वाली है। सबसे पहले सभी को न्यू वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। मेरा नाम नितेश राठौर है और ये टिपरी गांव है ग्वाड़ पंचायत। आज हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी विराजमान हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागतम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर को भी न्यू वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ।
ये हमारे बीच इतना कीमती समय लेकर आए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके साथ जितने भी विराजमान महान हस्तियाँ कांग्रेस की उनका भी स्वागतम है, और जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर इधर आए हैं। यहाँ पहुँचे हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जिलाध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ आए हुए मेहमान, बड़े बुजुर्ग और यहाँ की स्थानीय प्रबुद्ध जनता, साथ में लगती जो पंचायत सराहन से आए हुए पूर्व में उप प्रधान श्री सुरेश कुमार जी, पुलियोर पंचायत के प्रधान श्री मान सिंह जी, मनोज कुमार जी, और पूर्व में प्रधान रह चुके श्री धाराराम जी हमारे बीच में है। आज हम जिस गांव में हैं उसका थोड़ा सा मैं बता दूं सर। ये पंचायत गुवाड़ है और जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये टिपरी गांव है। हम सब आपको सुनना चाहते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जो आवाज़ है बहुत टाइम से, बहुत समय से कोई सुन नहीं पा रहा है। लगभग 7 या इससे ज़्यादा जब ये पंचायतें भरमौर से लगी हुई थी और भरमौर से जब छोड़कर चंबा के साथ हमारे को जोड़ दिया गया था, तो दिक्कत ये आई कि चंबा की तरफ से हमारे को स्वीकार नहीं किया गया और दूसरी तरफ से उन्होंने हमें भगवान भरोसे छोड़ रखा था। तो वैसा नीरज जी यहाँ की स्थानीय जनता की मांग को लेकर, हर एक डिमांड को लेकर अपने विचारों को हमारे साथ साझा करते हैं। गांव से जाने वाले हर एक किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उनके कामों को सुनते हैं और जितनी हद तक हो सके उसको पूरा निभाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की यही नाराजगी रहती है कि हमारे जो विधायक हैं या हमारे जो प्रतिनिधि हैं या आने वाले जो नेता हैं उनके बीच में आते नहीं हैं। मेरी गुजारिश है श्री नीरज नैयर जी से कि ना केवल हम सबको जोड़कर अपने साथ रखें, बल्कि हर एक गांव के, सिर्फ इस साल घाटी के जो जितने भी छोटे बड़े गांव हैं उनको अपने साथ लेकर चले, बल्कि डोर टू डोर छोटा बड़ा बुजुर्ग सबको मिलकर अपने साथ लेकर चले, ताकि ये हमारे बीच की दूरियां कम हो और हम आपको अपना प्रतिनिधि चुनकर आगे भेज सके। धन्यवाद। भाई मेरी गल सुनो, ग्रां अंदर भी कोई कुछ बोलना चाहता ना इतने का भी बोली तो असि यार कोई वो थोड़ी है मीटिंग है, गल लानी है लोकल नहीं यार। मैं तुम्हारे पीछे आया था, मैं तो मोड़ा काम कर दिया तो मतलब कौन लग जाता लोग, कोई पढ़े थोड़ी तो बंदा कोई मतलब कुछ ऐसा है कोई करोड़पति बनाई दो, मतलब गरीब आदमी लेरा भी दिंदा, अमीर लोग कभी ना साथ चलता ते ना मतलब विकास नहीं होना। हमेशा मतलब मैं फंडा बनाई कर तो मैं रख जाना इतने पर दिमाग अंदर मेरे थोड़ी गल स्लिप हो जाती। हाँ तो मतलब ये जेड़ा है ना गरीबा की आवाज सुनो, गरीबा लेकर चलो। अब विकास मतलब असी तो ये बोलते कि पार्टी का हर मुलाजम है ना, कई घर का मतलब पिता पीढ़ी का मतलब मुलाजम होते जा रहे हैं, है नी। कई किसी घर का मतलब कोई प्रतिनिधि कभी बनया ना हो ना, अनपढ़ है तो मजदूर रखो, मतलब पार्टी अब ये तो बड़ी गल उत्ते पहुँचानी ना आवाज, है जी। तो मतलब जेड़े जे पिछे ने वो पिछे ने, जेड़े अगे ने वो अगे नहीं जाया करते। खाई अमीरी मतलब अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं, गरीब गरीब ही होता जा रहा है। सीट इनकी नीरज नैयर की जीत है, सच्चे दिल से मतलब धन्यवाद है कर दे। कांग्रेस पार्टी विकास दिंदी आई और हुणे विकास जितने मतलब कार्य है ना सारे मतलब जेड़े ठप ने वही चुक रहे, वो अगे मतलब आने वाले टाइम अंदर काम होने है हिमाचल अंदर। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं, ग्रामीण तबके के जितने भी मुद्दे जिनसे हम छूट चुके हैं, उन सभी मुद्दों पर आपस में आचार विचार और विमर्श किया जाए। इस आज के मीटिंग का, इस कार्यक्रम का यही मुख्य रूप से प्रयोजन है
तो कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। श्री देवेंद्र राठौर, उनसे मेरा निवेदन है कि श्री नीरज नैयर जी को बैच और शॉल पहनाकर सम्मानित करें। श्री ऋषभ राठौर, उनसे मेरा निवेदन है कि श्री ओम प्रकाश जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मिस्टर मनु, श्री जितेंद्र सूर्या जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। धन्यवाद। श्री नील सिंह ठाकुर, आदरणीय नेकराज जी को बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। सुरेश कुमार जी, आदरणीय आए हुए हमारे मेहमान श्री जीवन सलारिया जी को बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सुरेश कुमार जी, पुलियूर पंचायत के प्रधान श्री मनोज कुमार जी को बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। सर, ये वही लोग हैं जो यहाँ की स्थानीय जो मुख्य मुसीबतें हैं यहाँ की जो जरूरत है उनको पहचानते हैं, अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं मिलता है, कोई ऐसा साथ नहीं है इनके पास जो इनकी आवाज को ऊपर उठा सके। तो श्री करमचंद जी को बैच पहनाएंगे नील सिंह ठाकुर। धन्यवाद। बिंदु राम जी से मेरा निवेदन है कि हमारे सहयोगी श्री सुरेंद्र कुमार जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। श्री मानसिंह जी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आए और पूर्व में इस पंचायत के प्रधान रह चुके श्री धारो राम जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। धन्यवाद। कोई बात नहीं, शाम को आए ना, मैं फोन कर दूंगा जब पहुंचूंगा। श्री दरबारी राम जी को बैच पहनाएंगे मिस्टर छोटू राम जी। धन्यवाद। और उस टाइम के माहौल और अभी के माहौल को देखकर आप ये जान पाएंगे कि कितना दरकिनार कर दिया गया इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की डिमांडों को। तो एक बार फिर से पुनः मैं आए हुए सब लोगों का अपनी ओर से तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आइए अपने विचारों को हम आपस में साझा करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा श्री ओम प्रकाश जी को। पूर्व में पुलियूर पंचायत के प्रधान रह चुके हैं
अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले निक्कू ने नहीं बोलना। आप सभी को भाड़ा गांव के लोगों को, टिपरी गांव के लोगों को और समस्त ग्वाड़ पंचायत के लोगों को नव वर्ष की शुभकामना। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग इतनी इस समय में इतनी तादाद में इकट्ठा होकर आपने हमारे नेता का स्वागत किया और आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। आदर के योग्य हमारे जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी और हमारे नेता भी कांग्रेस पार्टी के चंबा विधानसभा क्षेत्र से नीरज नैयर जी, जिन्होंने पिछली बार विधानसभा का यहाँ चुनाव लड़ा था विधानसभा क्षेत्र चंबा से। आप लोगों का बहुत ही सहयोग रहा, मगर थोड़े की वोटों की चूक रह गई थी, मगर हार जीत तो चलती रहती है। उसके बावजूद आप लोगों ने जो इनका स्वागत किया, आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए मैं आप सभी लोगों का मुझे भी धन्यवाद करने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी आपके इस इलाके से जनप्रतिनिधि के नाते सेवा करना का मुझे भी कुछ उमंग हुई थी कि मैं भी इस इलाके से कुछ सीट लड़ूं, ताकि चलो हमने अपने इलाके से अपने लोगों की बहुत सेवा की। मैंने भी 4 इलेक्शन इसके पीछे लगातार लड़े और 4 मैंने इकट्ठे जीते हुए हैं, मगर 5वां इलेक्शन मैंने आपके इलाके से, आपके इस क्रिया जिला परिषद वार्ड से मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। तो जो आप लोगों ने इलेक्शन के दौरान मेरा सहयोग दिया, मुझे आप लोगों ने जो वोट दिया, मैं आपका तहे दिल के साथ धन्यवाद करता हूं कि मुझे पहले मौका तो नहीं मिला, मगर बहाने से मैं अभी साहब के साथ आ गया आपका धन्यवाद करने के लिए। जो आप लोगों ने मेरा जिला परिषद के इलेक्शन के टाइम पर मेरा जो सहयोग किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीत हार तो होती रहती है, ये नहीं कोई बात है। बहुत सारे आपके इलाका से मुझे वोट मिले, क्योंकि मैं तो एक आउट ऑफ वार्ड का था, मगर फिर भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया। इसी के साथ आज हमारे नेता नीरज नैयर जी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष जो है आज से शुरू हो चुका है। आज 1 जनवरी है 2022, तो इन्होंने जो शुरुआत की है आज ग्वाड़ पंचायत से जो शुरुआत की है आपकी पंचायत से, तो आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी दुआ के साथ अगला जो हमारा सफ़र आएगा तो हम बिजी होने में सक्षम होंगे आपकी मेहनत से, आपकी सपोर्ट से। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि इन्होंने ही बोलना है, कोई और ही बोलना है, मैं पुनः आप लोगों का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। यहाँ के स्थानीय युवा हैं श्री हेम सिंह, अपने विचारों को हमारे बीच में साझा करना चाहते हैं। मेरा गुजारिश है उनसे कि कृपया मंच पर आए। धन्यवाद। हेलो। मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय जी, आपके उपलक्ष्य पर मैं यहाँ चंद लाइनें व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके आने से जिंदगी खूबसूरत है, आपके आने से जिंदगी खूबसूरत है, दिल में बसी जो आपकी सूरत है। दूर जाना नहीं कभी हमें छोड़कर, क्योंकि हमें हर कदम पर आपकी जरूरत है। इसी के साथ मैं आप सभी को इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान से ये कामना करता हूं कि आपका ये नववर्ष दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। इसके साथ महोदय जी, मैं कुछ लाइनें व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि राजनीतिक स्तर पर होता है, यहाँ पर सैद्धांतिक तौर पर हर कोई अपनी अपनी बात रखता है, सैद्धांतिक तौर पर अपने अपने वचन हर कोई देता है, लेकिन जब धरातल की बारी आती है तो सभी पीछे हटने लग पड़ते हैं।
हमारे यहाँ पर होता है मैक्सिमम तौर पर मैंने देखा है कि यहाँ पर ज्योग्राफिकली कंडीशन के आधार पर भेदभाव किया जाता है, राजनीतिक के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और एक सबसे बड़ी समस्या है नेपोटिज्म की, उसके आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। महोदय जी, आज भी हमारे यहाँ पर कई ऐसे गरीब हैं जिनको गरीब की जगह उसको गरीब ही रहने दिया जा रहा है। उसको कोई भी राजनीतिक लीडर है या कोई भी यहाँ का मेंबर है, प्रधान है, हर व्यक्ति जो भी, मैंने ये पिछले भी बताया कि सैद्धांतिक तौर पर बातें करता है। वो जब भी आता है अपनी अपनी डींगी हाँकता है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब उनके करने की बारी आती है तो वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। महोदय जी, हम आपसे, ये युवा वर्ग आपसे ये उम्मीद लेता है कि आप जैसे नेताओं से ही, अगर आप जैसे नेता हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम आपके साथ दिन रात चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी आपसे यही गुजारिश है कि कृपया करके, मैं नहीं बोलता हूँ कि उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या किसी भी वर्ग के लोगों के साथ चलिए, लेकिन कम से कम जो निम्न वर्ग का लोग है उनकी जरूरतों को देखकर आप नए से नए कदम लें। इसके साथ मैं आपका दोबारा यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। ये मैं यहाँ का स्थानीय नहीं हूँ, फिर भी ये जो युवा भाई हैं इनके जज्बातों को समझ सकता हूँ कि किस तरह स्थानीय व्यवस्था है यहाँ के स्थानीय बाशिंदों से किस तरह से भेदभाव करती है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज नैयर जी विधायक नहीं भी होंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे हमेशा। आज अगर ये विधायक नहीं भी है फिर भी हम इनके छत्र छाया तले अपना मुसीबतों से लड़ते आ रहे हैं। तो आइए लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री टेकचंद जी अपने विचार साझा करेंगे। धन्यवाद। आदर के योग्य नीरज नैयर जी, हमारी वार्ड पंचायत में टिपरी गांव में आए हैं, तो सबसे पहले बात तो है ना कि मतलब ये भी नए नए प्रत्याशी है। मतलब पिछली बार थोड़े से वोटों से हार गए थे, तो 4 साल इन्होंने पूरा हमारा साथ दिया। तो आज हम इनके साथ रात दिन करके इनका साथ देना है। टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। आज ऐसा भी गड़बड़ लग रहा कि मतलब टिकट किसको मिल रहा उसको मिल रहा, मतलब हम नीरज नैयर को वोट देंगे और नीरज नैयर को टिकट मिलना चाहिए। और गरीब लोगों का डोर टू डोर काम खुद मेरे साथ चलना, मैं नीरज नैयर साहब को मतलब खुद काम करवाऊंगा। गरीब मतलब जो गरीब आदमी है ना, ठेकेदारी हमने नहीं लेनी है, हमने गरीब के काम करवाने हैं। जो विकास है मतलब गरीब का होगा तो हमारा विकास ही विकास है। ठीक है ना सर? तो मतलब ज्यादा यही है कि ज्यादा बोलना था ऐसा जानते नहीं, ऐसे सीधे साधे मन हो ना, अनपढ़ है ना, जितने मतलब वो ना वार्ड पंचायत से सुनते गुंडे मतलब इस बारे तुम्हारे हो लीड मिलनी, वार्ड पंचायत कांग्रेस को लीड मिलेगी। और अवश्य वोट व्यर्थ मत गवाओ। मतलब जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट है बड़े बड़े काम किए होंगे, पर अच्छा इतना विकास है कांग्रेस का नजरिया आया करता। जितने स्कूलों के विकास हो रहे, रोड के विकास हो रहे, कांग्रेस की देन है सारी। ये मतलब जितने चले रहे रोड हमारा ठप्प अबे हो चुके रहा। नीरज नैयर जी जित जाएंगे तो असि मैं बजदा की तरह ये रोड अगे ता चलना कुछ भी नहीं है। नेते आंदे गल कर दे वो उत्ते का वापस चली जाते, नहीं तो मतलब अपना घर आजमाओ, उत्ते बंदे सदो, कमी पूछो उससे कि क्या कमी है। ये ना दिंदा जागो ना दिंदा, जब मतलब बड़े आदमी हाथ पैना क्यों नहीं देते है? जगह सभी देने को तैयार है, मतलब थोड़ा बोलने का भेदभाव है। हाँ जी, हमारा रोड नागेली में ठप हो चुका है। लोग कहते हैं कि आपके घर में तो पहुंच गई है तो पीछे नहीं दुनिया रहती है। हमने नहीं जमीन दी है, क्या हम गधे हैं? पीछे मतलब इंसान नहीं रहते हैं। पूरी पंचायत में मतलब किसी ने लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जिसकी जमीन आती है जमीन तो थोड़ी देना ही पड़ेगी।
अगर थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मोड़ा लगता है, ये भाड़ा रोड पहुंची है तो कितने मोड़े लगे हुए हैं। हमारे कहते हैं ये कैसा वैक्सीन या जी सीधा चाहिए, हमारे को सीधा चाहिए, वो बस उसी से बात आ जाते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है अफसर को पावर देती है, कांग्रेस का जो है विकास है आगे चलता है, मतलब ये हमारे को खुद भी पता है। मतलब रोड का काम ठप हो चुका, बस ये नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा, बस ऐसे मतलब आपस में एक दूसरे से मतलब विकास ठप करने वाला काम है। तो ये कि मतलब जो बिछड़े हमारे कार्य हैं वो मतलब सारे मतलब बोर्ड का बाद सारे काम हमारे गरीब बदे होना चाहिए, डोर टू डोर गरीब मिलने, गरीब दे विकास ऐसे रिक्वेस्ट करी मतलब लोग इस टाइम बोल रहे करते कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किते, असी कांग्रेस वोट देना, निर्दलीय साहब वोट देना असी है जी। तो मतलब हमारे कान आवाज आया करनी कि निर्दलीय साहब की सीट इस समय डिक्लेयर हो चुकी है और धन्यवाद है, टिकट ही नहीं को मिलना चाहिए, ये बाकी बस और नहीं हमारे। धन्यवाद। साधारण शब्दों में की गई बात सटीक जगह बार करती है। ये बुजुर्ग यहाँ के स्थानीय हालातों को जानते हैं सर, जो आपके सामने इन्होंने अपने विचार रखे। यहाँ पर बहुत ही संभावनाएं हैं रोजगार से संबंधित। आपको पता है कोविड के जमाने में हजारों लोगों की नौकरियां जो है चली गई है। टूरिज्म को लेकर अगर आपके पास में है कोई इस तरह के विचार हो जो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की तरफ आगे लेकर जाए, तो इस तरह के विचारों को हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। तो आइए लीजिए, स्वागत है श्री नीरज नैयर जी का। मैं गुआड़ पंचायत दे अज इत्ते जिन्ने भी हमारे साथी इत्ते इकट्ठे हुए, मैं तहे दिल का तुसां दा सारेयां दा धन्यवाद करना चाहता। शुरुआत अंदर मैं सारेयां जो एक चीज़ बोलना चाहता कि आज नया साल है। मैं भगवान का, ऊपर वाले का मैं प्रार्थना करदा कि आने वाला ये जड़ा 2022 साल है, ये हमारे पूरे देश वास्ते, हमारे प्रदेश वास्ते और हर व्यक्ति वास्ते जो है मंगलमय हो। तो उसे जो पता आजकल कोरोना का दौर है चले दा, फिर ही सुनना जो आया करता है कि एक नया ओमिक्रॉन कोई वेरिएंट है, ऐसे आया करता है। तो भगवान करे इसका हमारे जो इस साल अंदर जड़ी है निजात मिली जाए। बाकी कने मैं सारे अपने जड़े साथी हैं मेरे कने चंबे का आए, मैं इन्हों दा भी सारे दा धन्यवाद करना चाहता जड़े मेरे कने अंदर गड्डी अंदर बेह के आए। एकदम प्रोग्राम बनया इत्ते दा टिपरी ग्रां दा ते बाला ये तुसां दी वार्ड है ते तुसी लोकां ने मिंजो समय दिते आ, मैं तहे दिल कने तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता। मंच पर मैं सारे दे नाम लाना लग्या तो पूरी एक लिस्ट लंबी हो जानी, तो इस वास्ते मैं टाइम इस अंदर ज़ाया नहीं करना। मैं खासकर नितेश, देविंदर ते मेरे डैडी जड़े अब्बे रिटायर हुए, मैं धन्यवाद करना चाहता। मुझे पता है इस टाइम सरकार भाजपा दी है। जड़े लोग तुसी इत्ते अज कट्ठे हुए, ये जड़ी जनता है, ये जबरदस्ती के लोग नहीं हैं, ये सरकारी जोर कने कट्ठे करने लाए वाले लोग नहीं हैं, ये दिला कने जड़े लोग जुड़ना चाहते, इससे लोग इन अज इत्ते बैठे दे। बड़े लोग हैं इत्ते जड़े होर भी जुड़ना चाहते, पर तुसें जो पता है कि इस टाइम सरकार है उन्हेरी डर है कि क्या पता हमारे काम रोकी देने, क्या करी देना। मुझे पता नहीं तुसी मेरे बारे अंदर कितना जानते। राजनीति अंदर मैं 2014 अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी का हाथ पकड़ी के मैं राजनीति अंदर आया। उसका पहले भी चंबे शहर अंदर मैं कम करता रहा, पर मैं कम कभी कोई भी कम किते मैं कभी वोट वास्ते नहीं किते कि मुझे वोट पाएंगे। मेरी सोच हमेशा ये रही कि अगर कोई मेरे का आई जाए
मिंजो अपना दुख दर्द दसदा चलो मैं सिरा फ़ोन करी दियां कोशिश करा जे डीसी है कोई हॉस्पिटल का काम है कोई खून का काम है कोई और छोटी मोटी कोई दिक्कत है कोई अफसर कुछ जो सुनता नहीं है तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि चलो मेरे घरे कोई पुजे है तो मैं कुछ ना कुछ उसेरी सहायता करने की कोशिश करा और मैं कभी ये वोट वास्ते नहीं किया वोट तो मिंजो आपे जाके पता लग गया कि मैं इलेक्शन लड़नी है इसका पहले मिंजो शौक थी कि चलो शौक कने भी तो गल होंगी ना सारी चीज़ें वोट वास्ते थोड़ी होंगी शौक भी होंगे बंदे जो यार चलो अपने इलाके वास्ते असी कुछ करिए ये राजनीति तो फिर बाद अंदर जुड़ी इस कने पिछली बारी मिंजो टाइम नहीं लग्या इलेक्शन अंदर घट टाइम थी तुसें जो पता है मैं तो समझो अज एक होर चीज़ बोलना चाहता कि जो मौका है मिले तो मैं बोली रखता तो जो पता होना चाहिए कि पिछले 14 साल का चंबे अंदर भाजपा का ही विधायक रहा 14 साल मैं आदरणीय हमारे जड़े भाजपा के विधायक हैं उन्होंने जो मैं सुनता रहता कई बार वो बोलते रहते कि जड़े 60 साल अंदर नहीं किते मैं 4 साल अंदर करी दिते मैं उन्हें कटाक्ष नहीं है करे करता मैं ये चीज़ तो समझो बोलना चाहता है कि जहाँ तक मिंजो ध्यान आता तो 1970 अंदर मेरे पिताजी ने पहली इलेक्शन लड़ी थी ठीक है ना तो 2 बारी वो आदरणीय किशोरी लाल जी का इलेक्शन हारे तो किशोरी लाल जी जीते तो 10 साल वो विधायक रहे चंबे दे गुआड़ तो पता नहीं शायद उस टाइम नहीं होनी भरमौर अंदर थी पर मैं तुसा जो यहाँ बोलना चाहता ये तुम्हारे बिच अंदर है खड़ा आज तो ये बोलना कि पिछले 70 साल अंदर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पहले तो 70 साल कभी कांग्रेस रही नहीं चंबे अंदर अधो आधी रही 30 साल ये रहे तो 30-35 साल असी रहे तकरीबन बराबर का ही है हिसाब किताब तो ये बोली देना कि भाई 60 साल अंदर कुछ नहीं किया ये तो अपने विधायकों जो भी जड़े नेरे विधायक रहे ये उन्हें जो भी मतलब अपशब्द इस एक तरीके का नहीं उन्हें जो भी गलत इन बोले करते ये बोले करते कि कोई काम ही नहीं है इसका मतलब 30 साल जड़े नेरे बीजेपी दे रहे उन्होंने भी कख नहीं कमाया इसका मतलब तो यही होया ठीक है तब मेरा बोलने का मतलब यह है कि देखो जड़ी गल करनी ना सिर्फ पायदार होनी चाहिए कोई गल बोलनी है तो सोची समझी के बोलनी चाहिए खैर गुआड़ पंचायत के बारे में यही सुनिया कि गुआड़ पंचायत जड़ी है हमेशा भाजपा ही इतने लीड लिंदी आई ना चलो वो तो देखो मैं अज तुसी सारे इतने मैं तुसें एक बोलना चाहता मेरा ऐसा मानना है कि गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होंगी जड़ा गरीब आदमी का काम करता वही उसेरी पार्टी बनी जाती मैं ये बोलना चाहता अज आसोराम जी ने भी बड़ी गल्लां इत्ते बोलियां चलो ज़्यादा गल्लां क्या बोलनियां मैं नहीं बोलता कि जे तुसी मिंजो मौका देंगे तो मैं कोई जादू करी देना इं कोई मेरे का कोई जादू की छड़ी है कि मैं इं तथास्तु बोलना तो सब कुछ ठीक हो जाना सड़क भी बनी जानी नौकरियां भी लगी जानी मैं ये चीज़ मैं पिछली बारी भी जो जहाँ वोट मंगना आया थी तो लोग मुझे बोलते थे मेरा मुंडा है नौकर लाई दो मैं कभी नहीं बोलिया मैं कोशिश कर गया यार गल ये है जियां नौकरियां हैं ना जहाँ मेरे डैडी के टाइम होंगे थे मेरे पिताजी के टाइम होंगे थे या हर्ष महाजन जी के टाइम थे उस टाइम नौकरी लाना बड़ा आसान काम थी सरकारी नौकरी अब सरकारी नौकरी अंदर बड़ा मतलब पेपर देना पौंदे इंटरव्यू भी उन्होंने ख़त्म करी दिते सर्टिफिकेट लाना पौंदे तो कोई भी बंदा कोई भी आदमी तुसा जो अगर आई के ये बोलता ना कि तुसी मिंजो वोट दियो तो मैं नौकर लाई देना तो बिल्कुल झूठ है बोले करना सिर्फ वोट लेने वास्ते है बोले करता मैं तुसा जो ठगना नहीं है मैं तुम्हारे बिच अज इस वास्ते आया शिद्दत कने दिल कने तुम्हारे कने गल करे करता जड़े मुंडे मेरे घरे भी आए मैं नहीं ये बोलता कि हर टाइम मुझे फ़ोन करके तो मैं फ़ोन चुकी लैना मिनट अंदर कई बार असी व्यस्त होंगे कई बार अपने काम होंगे पर एक गल है जड़ा मेरे का पुजी गया मैं मेरी ये कोशिश होंगी कि कम से कम मैं उसेरा फ़ोन करी दा मिंजो नहीं पता उसेरा काम बनी जाएगा नहीं बनगा मैं नहीं ये बोली सकता पर एक गल है कि मैं कोशिश सच्चे दिल कने करता और मिंजो इस चीज़ का पता है जड़े लीडर लगातार 4-4 बार जीतते 5-5 बार जीतते तो
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦੇ ਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ का काम करते, पर काम करने का तरीका है। मैं भी अपने दिमाग अंदर कोई स्कीम है रखी थी, तो कैमरे अंदर मैं नहीं बोलनी, मेरे दिमाग अंदर भी है। तुसी मुझे एक बारी मौका दे के देखो कि तुसी क्या चाहते। ये मैं चीज़ां दिखते हैं जड़े बंदे लगातार है ये गल्ला क्या करनी है, बड़ी लंबी चली आनी गल, पर मेरा अपना एक तरीका है, मेरा अपना एक स्टाइल है काम करने का। जे तुसा लोगों ने मौका देते हैं मिंजो, तो मैं कोशिश करनी है कि चलो मेरे पासे का जड़ा मैं मैक्सिमम तुम्हारे वास्ते करी सकदा मैं करा। बाकी ग्वाड़ पंचायत जड़ी है ये पहले चंबे अंदर थी नहीं, हमें इतने मुंडे थे ये बोले करते कि अबे हेम सिंह जी हेम जी बोले करते थे कि ये नेगलेक्टेड रहे, कोई पूछता नहीं है। मैं ये बोलता देखो पता क्या होता, मिंजो रोज़ ग्वाड़ पंचायत आना मुश्किल है, जीती जाऊंगा तां भी आना मुश्किल है, रोज़ बिच अंदर आई सकता। मैं सच्ची गल बोलता 53 पंचायत है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर, 100 आई सकते 500 सुनो मेरी गल, 53 पंचायत हैं, 585 वार्ड हैं, एक साल अंदर 365 दिन होंगे। जे मैं एक वार्ड भी एक दिन अंदर करा, ये सोची के गल बोलनी चाहिए। मैं क्या बोलता, मैं ये बोलता कि जड़ा इतने तुम्हारे एक दो मोहतवर बंदे हैं, मैं इलेक्शन अंदर जहाँ खड़ा होया थी तो मैं नहीं चलो वो भी है, चलो पावर नहीं है पर भगवान दी दया के बिना पावर के भी मैं आसू जी देखो मैं तुझे एक गल बोलता, काम कराने वाला चाहिए, पावर होए ना पावर होए डज नॉट मैटर, नहीं फर्क पौंदा, कोशिश होनी चाहिए। और मुझे पता है कि मैं अबे भी काम कराए, मैं करांदा। मैं ये नहीं बोलता कि तुसी मेरे का चंबे आई जाएंगे तुम्हारा काम हो ही जाना, मैं तुम्हारा फ़ोन भी करना, मैं कोशिश भी करनी, 10 फ़ोन करने तो 1-2 काम निकल ही जाते, तो हिताश नहीं होना। ये तो है नहीं कि एक दिन अंदर असी मैं जीती जाऊंगा तो कोई चमत्कार हो जाना, सारी सड़क बनी जानी, पर एक आभास होना तो जो नहीं यार ये बंदा जड़ा है असी इसका जानते, चलो यार हमारा गल भी गप भी हमारे कने लांदा, हमारे कने चाह भी पींदा। छोटे तुसा लोगों ने छोटे गरीब बंदे ने छोटे छोटे काम होंगे, मेरे कन्ना अंदर गल पूछी जाए मैं फ़ोन करी दिंदा, एक फ़ोन कने कई बारी गल नहीं बनती, 10 भी करना पौंदे, तो कम कुसेरे होंगे जड़ा बंदा अपने काम वास्ते दौड़दा। मेरे का तो हज़ारों आदमी आते, मुझे ध्यान नहीं रहता कई बार कि ये कल आया थी परसों मेरे का 100 हो रहा ही जाते, उसके अगले दिन 100 हो रहा ही जाते। काम उसेरे होंगे जड़ा मेरा पीछा करता काम वास्ते। बाबू जी मैं पिछले हफ्ते आया थी, तुसी फ़ोन किया, एक सिर ने कितने नहीं काम, फिर दोबारा आए से मेरे का मैं दोबारा फ़ोन करी दिता, कई बार भी फ़ोन करने बाद भी काम नहीं होंगे, और कई बार नहीं ओ सुनो ओ से पता क्या गल है। अब वैसे भरमौरी जी तो 40 साल हुई है राजनीति अंदर यार, मैं अजे मुझे टाइम लगना टारा तुसी बोल गए कि मैं एकदम से करी लेंगा जड़े से करी सकते, मुझे टाइम लगना यार। गल ये है कि जड़े तो मेरे घरे अंदर आवे जियां नितेश आंदा रहता, दविंदर आंदा रहता ना, मैंने ना दी पछाण हुई है। आसो जो मैं ऊपर का उतरिया थी जहाँ इलेक्शन अंदर MP दी इलेक्शन अंदर, इसरे घरे चाह पीती थी, इसरे थले निच्छू का घर थी, ठीक है ना, टेको का घर तो मैं अजे तक दिखा नहीं, आया नहीं हल्के पासे। खैर दरबारी दे तो मैं घर गए दा सरान पंचायत, तो इं जिते जिते बंदा जाता तो पता लगता रहता, ठीक है ना। अब आना जाना लगी रहना, ठीक है, आना जाना लगी रहना। तुसा जो कोई काम है, मैं रोज़ इस पंचायत अंदर अबे जियां आया, मुझो 585 वार्ड इन करने दो, कुछ तो मैं करी रखे पर फिर भी बड़े वार्ड हैं, तो इलेक्शन तक मैं मेरी ये कोशिश है कि चलो इलेक्शन का पहले अबे मेरे का टाइम है तो चलो मैं थोड़ा मता घूमी आंदा, गल गप लाई आंदा लोगों कने। इलेक्शन के टाइम अंदर तो फिर फ़ोन अंदर ही गल होनी, 20-25-30 दिन मिलते हमारे जो कन्वेंसिंग वास्ते, पिछली बारी भी 20-25 दिन मिल रहे थे। मैं तो तुसा दा धन्यवाद करना चाहता कि ग्वाड़ अंदर मुझे तो समझ नहीं आई मुझे वोट पे की, मैं मुझे तो कोई जानता ही नहीं थी, तो इसका मतलब कांग्रेस के परिवार के लोग थी है ना इतने, हमारे कांग्रेस से लोग थे इतने जिन्होंने हमारे जो वोट पाया। तो बोलने का मतलब ये है कि चलो फिर ही सही गल है ना, गरीब की कोई पार्टी नहीं होंगी,
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਓ ਅਜਮਾਓ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ ਸਰ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਜਿੱਤੇ जहाँ तक भाजपा ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ मैं बोलना चाहता प्रधानमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर ते चूल्हे की स्कीम है चलाई दी ठीक है ना तो मेरी गल सुनो समझो तुसी एक गैस का चूल्हा तुसें जो फ्री दे के किन्ने दा आंदा गैस का चूल्हा 1100 रुपये का आंगा बड़ा महंगा होगा 1500 का आई जाएगा 1500 का चूल्हा तुसें जो मुफ्त दे देते ठीक है उसके बाद जरा सिलेंडर का रेट है जरा 450 रुपये थी से 900 या 1000 रुपये हो गया ठीक है तो मेरे ख्याल ग्रां अंदर एक सिलेंडर था शायद महीने का लगता होगा या आधा तो लगता ही होगा तो तुसी देखो तुम्हारा गैस कौन कंपनी है बनाए कर दी तो कौन कंपनी है बेचे कर दी ये सारा एक वो है चले दा षड्यंत्र टाइप का है चले दा मैं तुसें जो बोलना चाहता कांग्रेस की सरकार थी तुसी देखो डिपो अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी थे 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए की सबसिडी हर साल वो दिंदे थे डिपोआं जो ताकि जड़े आम तेल दालां चीनी जड़ी मोटी मोटी आइटम हैं जड़े आदमी जो जीवित रहने वास्ते जरूरी हैं से सस्ती रहे ये राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी वो इधर मुख्यमंत्री थे अलग उन्होंने 200 250 300 करोड़ थिया रखे था इस वास्ते कि चलो जे बाजार अंदर आइटम महंगी भी हो जाएंगी तो डिपो अंदर जरा राशन है से हमेशा सस्ता ही मिलता रहा तुसी देखी लो ये मैं क्या बोलना तुसी सारे जानते इस चीज़ को अज देखो हिसाब क्या है जरा मार्केट अंदर सरसों का तेल का रेट जरा मार्केट अंदर है सही डिपो अंदर है फिर डिपो खोलने का फायदा क्या है कुछ नहीं डिपो तो रियायत वास्ते है ना गरीब आदमी वास्ते है ना जैसे सहूलत नहीं मिलनी होना जो तो फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का इं ही मैं गैस का रेट बोले करता है अबे पेट्रोल डीजल का रेट देखो अभी तुम समझो एक गल जो कि अबे बाई इलेक्शन हुई हिमाचल अंदर 4 सीटा जीती है ना कांग्रेस ने एक पार्लीमेंट की 3 विधानसभा की सीटा जीती है ना कांग्रेस ने तुसी मुंडे तुम्हारा रोल सारे का इंपॉर्टेंट है इस चीज़ अंदर कि दौड़ने वाले तुसी हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं घरे अंदर 2 सदस्य परिवार अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे एक बच्चे तो एक जड़ी माता घरे दी बड़ी जरूरी है उससे बोलने पर घर पूरा चलता ये समझ बड़ी ज़रूरी है कि पेट्रोल देखो तो डीजल 10 रुपये लीटर डीजल घटोया जहाँ कांग्रेस की 4 सीटा आई है अब भी डीजल जड़ा है 62-64 रुपये का ऊपर नहीं होना चाहिए आज भी डीजल जड़ा असल अंदर क्या है कि हमारे इतने पेट्रोल डीजल होंदा नहीं असी बाहर का आयात कर दे ठीक है ना तो उस सारे रेट बड़े घट हैं सरकार क्या करे करती है उस पर टैक्स लाए करती है जड़ी अपनी जड़ी कमियां हैं ना जड़े गलत फैसले इन्होंने किए ना उसेरा जड़ा असर आया है से डीजल ते पेट्रोल पर टैक्स लाई के से पूरा करना है लाए ये सच्चाई की गल्लां हैं तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि भाजपा ते कांग्रेस अंदर बड़ा भारी अंतर है एक बारी तुसी मौका दे के देखो तो समझो आपू जड़ा है फ़र्क पता लगना है मैं आंदे जाते रहना बिच अंदर चंबे जहाँ मैं इलेक्शन लड़ी थी तो मैं अपने घरे अंदर सारे का पहली चीज़ यही बोली थी मीटिंग अंदर तुसी भी थी ओमी जी तुसी भी थी सारे कि मेरा जो घर जो है वही मेरा ऑफिस है अगर मैंने आप जे मैं तुसा लोगों का दूर भागना ना तो मैं तुसा जो दसना दिया अपना कोई दफ्तर बनाई के कमरा जिते मैं महीने अंदर 4 दिन आना थी मैं तुसा जो अपने घरे के द्वार ही दसी रखे कि मैं इतने रहता अब इसका ज़्यादा मैं क्या बोली सकता अबे भी दविंदर वगैरह मिंजो नहीं पता तुसी मिंजो अबे ही मिले ना मिंजो मिले कि नहीं मिले नितेश तुसी मेरा सिस्टम मैं नहीं बोलता तुम्हारे काम थी पर तुम्हारे फोन कितने नहीं कितने बिच अंदर एक आधे 2 काम हुए भी होने मैं यही करी सकता ऑपोजिशन अंदर रही के इसका ज़्यादा मैं क्या करी सकता पर फिर भी ऑपोजिशन अंदर भी असी अच्छे काम में कराए कर दे बाकी कुछ जो डरने की ज़रूरत नहीं है मैं हमेशा एक चीज़ बोलता वोट का जो अधिकार है वो तुम्हारा अपना है जे मैं ये बोलना शुरू करी दिया कि अगली सरकार तक कांग्रेस की आए कर दी है भैया दिख लियो जड़ा मेरे खिलाफ चलना तो मैं तो मेरी बदली देना मैं इं नहीं करता अपनी आदत है मैं तो इं बोलता भैया मैं तुम्हारा काम करना है कोशिश भी करनी है करते भी रहना है
तुम्हारी मर्जी है, तुसी वोट देना चाहते, ये तुम्हारा वो है, मर्जी है तुम्हारी। पिछली इलेक्शन अंदर भी मैं हाथ जोड़ी के यही रिक्वेस्ट की, मतलब तुम्हारी मर्जी है, ठीक लगदे तो तुसी वोट पाओ, तुसें जो लगता है कि मैं कोई गलती है कितनी, तुसी दूजी साइड पाई दो, तुम्हारा मत है, इस अंदर जोर जबरदस्ती नहीं करी सकते। वो बोलते ना इज्जत जड़ी है से तुसी जबरदस्ती नहीं कुछ बोल ही सकते, मिंजो इज्जत दो, इज्जत तो जिनी देनी है दिला का दी जाती, जबरदस्ती नहीं करी सकते उस अंदर तुसी। तो बोलने का मतलब है तो बड़ी बड़ी मोटी लंबी गल्ला हो जानी। आज मौका मिले तुम्हारे बिच अंदर, मौका दो। पहले भी सारे ने वोट दिते, मैं इस चीज़ अंदर नहीं पौना कि कुणी देते कुणी नहीं देते, क्या होया क्या नहीं होया। इस बारी सरकार भी कांग्रेस की आनी है, मैं इतने का इलेक्शन भी लड़ना है, मैं दौरे भी करे करता है, पंचायत वाइज में दौरे करे करता है, वार्ड वाइज भी करे करता है बिच बिच अंदर। तो सारे कने हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट है कि पिछली बारी भी बड़ी मदद की, मैं इतने आया थी, पिछली बारी भी मीटिंग पता नहीं कुछ हुई थी, बाले हुई थी ऊपर निक्कू के उत्ते हुई थी शायद ना। अबे ग्रां अंदर ना ये भी बड़ा स्यापा होंदा, मैं सच बोलदा, मैं ग्रां की राजनीति जियां समझे करता है ना, ग्रां अंदर ये भी बड़ा स्यापा होंदा कि वो भाई नीरज नैयर की गड्डी अंदर ये मुंडा बह गया तो ये खास हो गया तो मैं दूर हो गया, अद्धे तो इं नाराज हो जाते हमारे जो पता भी नहीं होंदा। मैं सच बोलदा, पर मैं तुसां जो एक चीज़ बोलदा, सुनो मेरी गल, मेरे कने कोई बंदा काम कराने वास्ते आना चाहता, कोई प्रधान कने आने की जरूरत नहीं है, वार्ड मैंबर कने आने की जरूरत नहीं है। डायरैक्ट आओ, तुसी बोलो मैं टिपरी ग्रां दा है, वार्ड मेरा भाड़ा है, ये मेरा काम है, कुछ ले आने की जरूरत नहीं है, डायरैक्ट तुसी आओ, कुसेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मैं पिछली इलेक्शन अंदर भी बोलिया थी, आज भी तुसें जो बोले करता है, कुसी कने आने की जरूरत नहीं है, किले आई के तुसी मेरे कने गल करी सकते, मेरे बस का गल, मेरे बस का होंगे से काम करना तो मैं करी देना, जो नहीं होंगे से मैं बोल ही नहीं सकता, जब मेरे बस अंदर होंगे तो मैं करी देना। कई लीडर होंगे से काम इं करते, ये मौतवर बनी गया, इन्हीं जरा बोलना सही काम होना, डायरैक्ट मेरे कने आंदे जाते रहेंगे, मुझे ना भी याद हो जाने, टाइम लगना। भरमौरी जी तो 35-40 साल हुई है, अभी तुसी मेरे का उम्मीद करके कि मैं 2-3 साल अंदर ही सारे अंदर ना लेके पुकारी जाना भया भला ये है वो है, तो मुझे भी टाइम लगना यार, झूठ नहीं बोलना। कने असी नए हैं ना जे उन्हेरे मुकाबले बड़े बड़े लीडर रहे, तुम्हारी पंचायत उन्हेरे अंडर ही रही। मैं सोचता एक बारी मैं उन्होंने भी ले आना करने, एक मीटिंग करी लेंगे ना असी कीड़ी कुड़ी साइड, एक बड़ी मीटिंग में सोचे करता ना, चलो तुसें पता लगी जाना, ठीक है ना, करना है। मैं भी लगे था यार आस्ते आस्ते, बाकी मुझे पता है जियां तुसी बोले करते कि इस बारी फेर बदल होना है, मुझे पता है कई बंदे हमें डर दे मारे इस टाइम घरे बैठे थे, कई कैमरे के पिछे छुपे थे, ठीक है ना। पर मैं एक गल बोलना चाहता, काम मैं सारे का करना, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक गल, जड़े मेरे कने नंगे होए करते हैं ना इस टाइम अंदर, से तो मेरे दिल अंदर है, दिमाग अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है जड़े नंगे नहीं होए करते उन्हेरे काम नहीं करने, उन्हेरे भी करना, पर जड़ा मेरे कने ओपन रिस्क लेके चले था इस टाइम में, जो पता है वो जो डराना भी धमकाना भी 3600 चीज़ें होनी है यार, उसे थोड़ा मान सम्मान एक्स्ट्रा तो जरूरी है ना, घोड़े गधे का फर्क तो करना ही पौना ना, माड़ा मोटा ज़्यादा नहीं। बाकी ज़्यादा गल्लां क्या बोलनी है, लंबी गल्लां हो जानी है। बड़ा अच्छा लग्या सारे तुसी इन्ने अज इस वार्ड अंदर, इस पंचायत अंदर बीजेपी की सरकार होंदे हुए, सेंटर अंदर बीजेपी की सरकार, प्रदेश अंदर भाजपा की सरकार, उसके बावजूद भी तुसी लोग मुझे सुनने वास्ते आए, मैं ये एहसान जड़ा है कभी भूल ही नहीं सकता दिला का। अब तो पता नहीं जाने बाद कुछ जो क्या क्या फोन आने, पर डरने की कोई गल नहीं है। सारे का बड़ा इंसाफ ऊपर वाले का होंदा है, इंसान तो बस थोड़ा मता ही करी सकता, डराई धमका ही सकता, असली जड़ी चाबी है ऊपर वाले का होंदी, उसका डरना चाहिए। जड़ा बंदा ऊपर वाले का डरदा वही असल अंदर जड़ा है
कामयाबी की राह पर अग्रसर होंदा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अबे सारे अपने नंबर लिखवाई दो, ठीक है। अबे मैं इन्नी जगह जाया करता है कि मेरे ख्याल कोई 85,000 लोगों का ने मेरा संपर्क होना है। अब 85,000 लोगों का मेरा मोबाइल नंबर भी होना है। तो जे सारे मुझे मोबाइल अंदर फोन घुमाते रहेंगे तो मैं यहाँ मीटिंग अंदर भी किया बोलना, आप भी बजे करता है। और कई बार बोलते नैयर साहब फोन नहीं चुकया तुसी, अब क्या करना, मीटिंग अंदर इनकी चुकना। कई बार कोई समस्या लेके कोई आयदा होंदा ता नहीं चुकींदे, फिर मैं कोशिश तो करदा कि वापस करी दें अगले दिन। कई बार 20 का ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं होंगी मिस्ड कॉल की। अब कई दे चक्कर होंगे बिच अंदर, तो कोई दे गल होए तो इस चीज़ का बुरा नहीं मनना। चंबे मेरा घर है, तुसी सारे कोई काम होए कुछ होए फोन करी के तुसी पता कर लियो, तुसी चंबे आई सकते, मिंजो मिली सकते, मौका दियो। मैं तो बोलता हमारे NSUI के मुंडे ने सारे एक टीम बनाओ इतने सारे, हर वार्ड अंदर हमारे का 10-10, 15-15 मुंडे होने चाहिए थे तुम्हारी उम्र के। और जड़ी हमारी माता है बहनें, ये सारे का जरूरी, इना बिना कोई काम नहीं चलता, इस सारे का जरूरी। वो बोलते ना बजुर्गों का होश ते जवाना का जोश, इसेरा तालमेल जड़ा है अगर बराबर मात्रा का होए तो कोई भी जड़ा रास्ता है इसे असंभव नहीं होता, हर चीज़ संभव है। बाकी भाजपा बारे तो मैं महंगाई बारे तो तुसें सारा बोलिया ही है। मैं तुसें दे विधायक बारे भी मैं सारी गल्लां तुसें जो बोली है कि भाई बोलते रहंदे जड़ा मैं काम किया, ये जड़ी सड़कां हैं ना, ये जड़ी सड़कां हैं, ये पुल हैं, अगर इतने राष्ट्रपति शासन भी लगी जाए ना, गवर्नर रूल भी, तां भी ये बनती रहनी। मैं तुसें जो बोलना चाहता, ठीक है MLA दी MLA प्रायोरिटी स्कीम होंगी जिस अंदर 2-3 सड़कां पौंदियां साल दी, उसका ऊपर अगर कोई बंदा बोले कि मैं है करे करता मैं चमत्कार किया, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस की टाइम की सड़कें चली हुई थी जिसका फीता भाजपा वाला काट रहे हैं, और भाजपा के टाइम की जो सड़कें अब इन्होंने कोई चालू की होंगी, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई चालू हुई नहीं है, मेरा अपना ऐसा मानना है। कोई कभी वो जनाब रोड ते ठप होई है, सड़का दे विकास अंदर सारे का बड़ा जड़ा योगदान है वो तुसी लोग हैं। जी आप पे गल होई करती थी, मैं सारे जो बोलना चाहता जे कुछ सेरा खेतर चली भी जाता ना बिच अंदर सड़क अंदर दे सड़क पुजने कने क्या होंदा, जे एक खेतर चली गया तो बाकी दे जड़े 4 खेतर हैं उन्हेरी कीमत 100 गुना बढ़ी जाती गड्डी कने। ये सोच रखनी चाहिए, पुरानी सोच बदलना पूरी। सड़क जड़ी है करता, सड़क जड़ी है वो हमारी भाग्य रेखा है, ये ना लाइना ग्रां अंदर शहर अंदर जड़ी सड़कां हैं ये हमारी भाग्य की रेखाएं हैं। जहाँ तक ये रेखाएं असी नहीं खिंचनी ना तो हमारे भाग्य नहीं बदली सकते। तो इस वास्ते कोई बंदा नाराज भी हो जाता, उस जो मनाओ, उस जो समझाओ, बिना उसरे मनने दे सड़क बनी नहीं सकती, दाना जरूरी है। असी भी बोली सकते जितने हस्तक्षेप करना है असी जनाब तुम्हारे कुर्सी मिलने एक रात कटनी भाड़ा दे करने गंदी सरोड़ तो फिर सड़क का काम दिक्कत हुई है, मतलब असी कोई बड़ा बंदा ना से बिच अंदर थोड़ा असी सिर्फ यही बोली सकते कि सारे जो मनाई के असी रास्ता कढ़ना है। बाकी मैं एक होर चीज़ बोलना चाहता, चंबे का मेडिकल कॉलेज जड़ा है वो कांग्रेस की देन है। अबे प्रधानमंत्री जी पीछे मंडी आए थे, मैं उन्हेरी रैली अंदर उन्हेरा भाषण सुना तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये 4 जो कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज जो है वो हमने खोले हैं। अब तुसी मेरी गल सुनो, चंबे का मेडिकल कॉलेज क्या भाजपा ने खोलिया, या नेर चौंक मंडी का मेडिकल कॉलेज क्या भाजपा ने खोलिया, क्या हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज भाजपा ने खोलिया, ठीक है, सिरमौर का जो है वो क्या वो भाजपा ने खोला है। ऐसा है ये जो मेडिकल कॉलेज हैं ये हमारे उस टाइम दे हमारे सेंटर के मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद जी, तो मौके के मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी, ये उन्हेरी देन है। साओ अंदर जिसेरी गल थी करे करते से कुसेरी देन है, वीरभद्र सिंह कौल सिंह ठाकुर जी ये सारे बंदे की देन है। आज मुझे दुख कने ये चीज़ बोलना पौंदी कि विधानसभा अंदर
विधायक जी का सवाल पूछा, बोलिया जी सब कुछ ठीक है मेडिकल कॉलेज अंदर, मैं हीटर भी लवाई दिते, मैं ये भी करी दिते आ, मैं वो भी करी दिते आ। तो मेरा यह गल है विधायक का काम क्या हीटर लाना है हैवल कंपनी का। विधायक जो असल अंदर ये बोलना चाहता थी कि हमारे चंबे अंदर जड़े हैं डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है। उन्हें जो ये बोलना चाहता थी कि पैरामेडिकल स्टाफ जड़ा है उसकी बड़ी कमी है। उन्हें जो ये बोलना चाहता थी कि जड़ी व्यवस्था है जड़े तुम्हारे सब सेंटर हैं। आजकल क्या होता मेरे का ना ग्रां का लोग आंदे बाबू जी हमारे सब सेंटर अंदर कोई फार्मासिस्ट ही नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैं भी फ़ोन करता रहता CMO जो CMO बोलते नहीं साहब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 37 सब सेंटर हैं, 37 सब सेंटर वास्ते सिर्फ 6 फार्मासिस्ट 37 सब सेंटर जो चलाए करते हैं 6 फार्मासिस्ट। जड़ा बंदा रिटायर होया उसकी कभी भरपाई नहीं हुई, आया नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं हुई। अब क्या होए करता है, अब स्कूल दे पोस्ट निकले कर दी है ना, वो क्या होंगी से मल्टीटास्क, उस अंदर 4000 पोस्टा जड़ी हैं से मुख्यमंत्री जी अपनी मर्जी कने भरे कर दे। मैं अब ही दसी दिंदा तुम्हारे जो एक लिस्ट निकली गई है तुम्हारी जो पुजी नहीं है अजे तक उसने इंटरव्यू होने हैं पर बंदे रखो ही गए हैं। चलो मैं नेरा राज है असी क्या कर सकते से नेरा ना मैं यहाँ बोलेगा नहीं। देखो मेरी गल सुनो, कुछ नौकरियां हैं जियां ये जड़ी नौकरी होंगी ना वाटर कैरियर दी, हमारे टाइम अंदर भी राजा वीरभद्र सिंह की मुख्यमंत्री का पावर होंगी थी। जड़ा सर्टिफिकेट लेके आई जाए यानी कि कोई विधवा है कोई अपंग है तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट उस जो जड़ा है लाई सकते थे। फिर बिच अंदर 1-2 साल असी रखवाए, उसके बाद भाजपा का कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट अंदर चली गया और वो स्टे हो गया। उसके बाद फिर ही चालू हो गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो पलट दिया। तो बोलने का मतलब है जड़ा देखो तुसी क्या सोचते, असी नहीं चाहते कि नौकरी असी अपनी मर्जी कने लाई दी है जिस जो मर्जी असी लाना चाहते, असी नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता जड़ा मैं इस पंचायत अंदर मुंडे जड़े मेरे कने चले थे मैं जी जीता तो मैं एक परिवार का एक जड़ा बंदा है मुंडा मैं लाई दे, मैं नहीं चाहता। ये मेरे बसा अंदर होऊंगा तो मैं पक्का करना, पर आउटसोर्स की नौकरी अंदर सिफारिश है, सरकारी नौकरी अंदर सिफारिश तकरीबन नील के बराबर है आज की डेट अंदर। कांग्रेस के टाइम अंदर सब कुछ होता। चलो मैं भगवान करे देखो मेरी गल सुनो, असी कांग्रेस दी सरकार दिखी राजा वीरभद्र सिंह दे झंडे तले। आज हमारे बीच अंदर नहीं है, ठीक है ना। उन्हेरे बिना असी जरा असहाय महसूस कर दे। बिल्कुल इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सिरा का चली गई, वरना तो मैं अगर राजा वीरभद्र सिंह आज हमारे बीच अंदर होंगे तो मैं पक्का बोली जाना थी कि हाँ मैं करी जाना ये भी। पर चलो मैं एक चीज बोलता बस, ज्यादा गल्ला मैं नहीं बोलनी। मेरी तरफ का कोशिश अंदर कोई कमी नहीं होनी, और मैं एक और चीज़ जानता जितने कोशिश सच्ची होंगी तो खुदा भी झुकता है। ठीक है, कोशिश सच्ची होती है तो खुदा भी झुकता है। कोशिश मैं सच्चे दिला कने करनी, बाकी यार अपने मत्थे की गल्ला है। 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होंगी। आदमी घरे का बाहर निकलता घंटे बाद उसेरा पता नहीं है उन्हें वापस आना नहीं आना, ठीक है। तो ये तो मेरी लंबी गल्ला होंदियां, ठीक है। अपने तरफ का सच्चे दिल कने असी काम करना, जोर कने करना, शिद्दत कने करना, सच्चाई कने करना, बाकी भगवान हत्ते है। फिर तुम जो आपू पता लगना जे मैं सच्चे दिल कने काम कितना होऊंगा, जे काम नहीं भी होऊंगा तो तुसी बोलना नहीं यार नैयर साहब ने पूरी कोशिश की थी नहीं होया, चलो कोई गल नहीं। जे मैं कुछ करना ही नहीं उं टरकावाली जी करी दानी तो फिर तो बोलना ही है कि काम होया नहीं होया। तो बाकी मेडिकल कॉलेज की हालत तुसी देखे कर दे कितनी बुरी हालत है, और सरकार का पैसे ही नहीं है किसी चीज़ अंदर। अबे पीछे मनरेगा की भी पेमेंट नहीं आए कर दी थी, लाइना थी 4 महीने फाके लगे बंदे। हाँ फाके लगे बंदे, कमाई रखे रही है बड़ी मुश्किल ने। अबे अच्छा ऊपर का एक था कोरोना, बेरोजगारी। ये रोज बोलते डबल इंजन की सरकार है भाई, अच्छी डबल इंजन की सरकार है। एक पासे तो महंगाई चरम सीमा पर ते दूजे पासे बेरोजगारी। ये तो हुई डबल इंजन की सरकार जड़ी है, डबल मार करे करती। एक तरफ था बेरोजगारी तो एक तरफ था महंगाई। तो बाकी यार ज़्यादा लंबी गल्ला क्या करनी यार, तुसी तो लोकल बंदे हैं सारे, मौका दो
पिछली बार आशीर्वाद दो आशीर्वाद मौका दियो बिच अंदर आंदे जांदे रहना। बाकी मैं बोली देते हैं जुलाकड़ी महल्ले मेरा घर है, जड़े हिन आई जाओ फोन कर लियो, बिना फोन किते ते मत आंदे, मैं अंदर बाहर हुंदा कई बारी। इन्नी दूर का तुसी आना, बस का खर्चा करी के आना ते अच्छा नहीं लगता। मैं कोई दिन ही पुछी लेते हैं तो मैं पूरा दिन घर ही हुंदा, तो उस दिन असी भुगताई जाने जड़े फोन कराने इकट्ठे। अबे मैं इतने तुसां का बिच अंदर आए दा है, कोई तुम्हारा कोई फोन अबे करना है तो तुसी मिंजो दस दो, मैं अभी मिलाई दिंदा, ठीक है। कोई छोटा मोटा कोई काम है IPS का PWD का कुछ छोटा मोटा कुछ है तो दस दो, मैं कर लेंदा। ना हो गए सारे दे है पक्का? अच्छा चलो, बड़ा धन्यवाद सारे का भाई, सुनी मेरी गल आई के है, बहुत धन्यवाद। आस्ते आस्ते बाकी मिंजो पता है जियां तुसी बोले करते कि इस बारी फेर बदल होना है, मिंजो पता है कई बंदे हमें डर दे मारे इस टाइम घरे बैठे थे, कई कैमरे दे पीछे छुपे थे, ठीक है ना। पर मैं एक गल बोलना चाहता, काम मैं सारे का करना है, कोई BJP कोई कांग्रेस मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक गल जड़े मेरे कने नंगे होए करते ना इस टाइम अंदर से तो मेरे दिल अंदर है, दिमाग अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है जड़े नंगे नहीं होए करते उन्हेरे काम नहीं करने, उन्हेरे भी करना, पर जड़ा मेरे कने ओपन रिस्क लेके चले दा है इस टाइम में, जो पता है मुझे डराना भी धमकाना भी 3600 चीज़ें होनी है यार, उसे थोड़ा मान सम्मान एक्स्ट्रा तो जरूरी है ना। घोड़े गधे का फर्क तो करना ही पौना ना, माड़ा मोटा ज़्यादा नहीं। बाकी ज़्यादा गल्लां क्या बोलनी है, लंबी गल्लां हो जानी है। बड़ा अच्छा लग्या सारे तुसी इन्ने अज इस वार्ड अंदर इस पंचायत अंदर BJP दी सरकार हुंदे हुए, सेंटर अंदर BJP दी सरकार, प्रदेश अंदर भाजपा दी सरकार, उस दे बावजूद भी तुसी लोग मिल जो सुनना वास्ते आए, मैं ये एहसान जड़ा है कभी भूल ही नहीं सकता दिला का। आपको पता नहीं जाने बाद कुछ जो क्या फोन आने पर डरने की कोई गल नहीं है। सारे का बड़ा इंसाफ ऊपर वाले का होंदा है, इंसान तो बस थोड़ा मता ही करी सकता, डराई धमका ही सकता, असली जी चाबी है ऊपर वाले का होंगी, उसका डरना चाहिए। जड़ा बंदा ऊपर वाले का डरदा वही असल अंदर जड़ा है कामयाबी की राह पर अग्रसर होंदा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अबे सारे अपने नंबर लिखवाई थे, ठीक है। अबे मैं इन्नी जगह जाया करता है कि मेरे ख्याल कोई 85,000 लोगों का ने मेरा संपर्क होना है, अब 85,000 लोगों का मेरा मोबाइल नंबर भी होना है। तो जे सारे मुझे मोबाइल अंदर फोन घुमाते रहेंगे तो मैं यहाँ मीटिंग अंदर भी किया बोलना, आप भी बजे करता है। और कई बार बोलते नैयर साहब फोन नहीं चुकया तुसी, अब क्या करना मीटिंग अंदर इनकी चुकना, कई बार कोई समस्या लेके कोई आयदा होंदा ता नहीं चुकिंदे, फिर मैं कोशिश तो करदा कि वापस करी दें अगले दिन। कई बार 20 का ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं होंगी मिस्ड कॉल की, अब कई दे चक्कर होंगे बिच अंदर, तो कोई दे गल होए तो इस चीज़ का बुरा नहीं बनना। चंबे मेरा घर है, तुसी सारे कोई काम होए कुछ होए फोन करी के तुसी पता कर लियो, तुसी चंबे आई सकते, मिंजो मिली सकते, मौका दियो। मैं तो बोलता हमारे NSUI के मुंडे ने सारे एक टीम बनाओ, इतने सारे हर वार्ड अंदर हमारे का 10-10 15-15 मुंडे होने चाहिए थे तुम्हारी उम्र के, और जड़ी हमारी माता है बहनें, ये सारे का जरूरी, इन्हें बिना कोई काम नहीं चलता, इस सारे का जरूरी। वो बोलते ना बजुर्गा दा होश ते जवाना दा जोश, इसेरा तालमेल जड़ा है अगर बराबर मात्रा दा होए तो कोई भी जड़ा रास्ता है इसे असंभव नहीं होता, हर चीज़ संभव है। बाकी भाजपा बारे तो मैं महंगाई बारे तो तुसें सारा बोलिया ही है, मैं तुसें दे विधायक बारे भी मैं सारी गल्लां तुसें जो बोली है कि भाई बोलते रहने जड़ा मैं काम किया, ये जड़ी सड़कां हैं ना, ये जड़ी सड़कां हैं, ये पुल हैं, अगर इतने राष्ट्रपति शासन भी लगी जाए ना गवर्नर रूल भी तां भी ये बनती रहनी। मैं तुसें जो बोलना चाहता, ठीक है MLA दी MLA प्रायोरिटी स्कीम होंगी जिस अंदर 2-3 सड़कां पौंदियां साल दी, उसका ऊपर अगर कोई बंदा बोले कि मैं है करे करता मैं चमत्कार किया, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस की टाइम की सड़कें चली हुई थी जिसका फीता भाजपा वाला काट रहे हैं, और भाजपा के टाइम की जो सड़कें अब इन्होंने कोई चालू की होंगी, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई चालू हुई नहीं है,
मेरा अपना ऐसा मानना है। कोई सड़क कभी का वो विकास होगा जनाब ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਠੱਪ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ हैं। जियां आपे गल होई करती थी, मैं सारे जो बोलना चाहता जे कुसेरा खेतर चली भी जाता ना बिच अंदर सड़क अंदर दे दे सड़क पुजने कने क्या होंदा जे एक खेतर चली गया तो बाकी दे जड़े 4 खेतर हैं उन्हें कीमत 100 गुना बधी जाती गड्डी कने। ये सोच रखनी चाहिए, पुरानी सोच बदलना पौनी। सड़क जड़ी है करता सड़क जड़ी है वो हमारी भाग्य रेखा है। ये ना लाइना ग्रां अंदर शहर अंदर जड़ी सड़क हैं ये हमारी भाग्य की रेखाएं हैं। जहाँ तक ये रेखाएं असी नहीं खिंचनी ना तो हमारे भाग्य नहीं बदली सकते। तो इस वास्ते कोई बंदा नाराज भी हो जाता उस जो मनाओ उस जो समझाओ। बिना उसेरे मनने दे सड़क बनी नहीं सकती। दाना जरूरी है। असी भी बोली सकते जितने हस्तक्षेप करना है असी जनाब तुम्हारे कुर्सी मिलने एक रात कटनी भाड़ा दे करने गंदी रोड ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਨਾਈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, चंबे का मेडिकल कॉलेज जड़ा है वो कांग्रेस की देन है। अबे प्रधानमंत्री जी पीछे मंडी आए थे, मैं उन्हेरी रैली अंदर उन्हेरा भाषण सुना तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये 4 जो कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज जो है वो हमने खोले हैं। अब तुसी मेरी गल सुनो, चंबे का मेडिकल कॉलेज क्या भाजपा ने खोलिया, या नेर चौंक मंडी का मेडिकल कॉलेज क्या भाजपा ने खोलिया, क्या हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज भाजपा ने खोलिया, ठीक है, सरमौर का जो है वो क्या वो भाजपा ने खोला है। ऐसा है ये जो मेडिकल कॉलेज हैं ये हमारे उस टाइम दे हमारे सेंटर के मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद जी, तो मौके के मुख्यमंत्री थी राजा वीरभद्र सिंह जी। ये उन्हेरी देन है। साओ अंदर जिसेरी गल थी करे करते से कुसेरी देन है। वीरभद्र सिंह, कौल सिंह ठाकुर जी ये सारे बंदे की देन है। आज मुझे दुख कने ये चीज़ बोलना पुंदी कि विधानसभा अंदर विधायक जी का सवाल पूछा, बोलिया जी सब कुछ ठीक है मेडिकल कॉलेज अंदर, मैं हीटर भी लवाई देते, मैं ये भी करी देते हैं, मैं वो भी करी देते हैं। तो मेरा यह गल है विधायक का काम क्या हीटर लाना है हैवल कंपनी का। विधायक जो असल अंदर ये बोलना चाहता थी कि हमारे चंबे अंदर जड़े हैं डॉक्टरों की बड़ी कमी है। उन्हें जो ये बोलना चाहता थी कि पैरामेडिकल स्टाफ जड़ा है उससे बड़ी कमी है। उन्हें जो ये बोलना चाहता थी कि जड़ी व्यवस्था है जड़े तुम्हारे सब सेंटर हैं। आजकल क्या होता मेरे का ना ग्रां का लोग आंदे बाबू जी हमारे सब सेंटर अंदर कोई फार्मासिस्ट ही नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैं भी फ़ोन करता रहता CMO जो मुझे CMO बोलते नहीं साहब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 37 सब सेंटर हैं, 37 सब सेंटर वास्ते सिर्फ 6 फार्मासिस्ट 37 सब सेंटर जो चलाए करते हैं 6 फार्मासिस्ट। जड़ा बंदा रिटायर होया उसकी कभी भरपाई नहीं हुई, आया नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं हुई। अब ये क्या होए करता है, अब ये स्कूल दे पोस्ट निकले कर दी है ना वो क्या होंगी से मल्टी टास्क, उस अंदर 4000 पोस्टा जड़ी हैं से मुख्यमंत्री जी अपनी मर्जी कने भरे कर दे। मैं अब ही दसी दिंदा तुम्हारे जो एक लिस्ट निकली गई है तुम्हारी जो पुजी नहीं है आज तक उसने इंटरव्यू होने हैं पर बंदे रखो ही गए हैं। चलो मैं नेरा राज है असी क्या कर सकते से नेरा ना मैं यहाँ बोले कर नहीं। देखो मेरी गल सुनो, कुछ नौकरियां हैं जियां ये जड़ी नौकरी होंगी ना वाटर कैरियर दी, ये हमारे टाइम अंदर भी राजा वीरभद्र सिंह की मुख्यमंत्री का पावर होंगी थी जड़ा सर्टिफिकेट लेके आई जाए, यानी कि कोई विधवा है कोई अपंग है तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट उस जो जड़ा है लाई सकते थे। फिर बिच अंदर 1-2 साल असी रखवाए, उसके बाद भाजपा का कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट अंदर चली गया और वो स्टे हो गया, उसके बाद फिर ही चालू हो गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो पलट दिया। तो बोलने का मतलब है जड़ा देखो तुसी क्या सोचते, असी नहीं चाहते कि नौकरी असी अपनी मर्जी कने लाई दी है जिस जो मर्जी असी लाना चाहते, असी नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता जड़ा मैं इस पंचायत अंदर मुंडे जड़े मेरे कने चले थे मैं जी जीता तो मैं एक परिवार का एक जड़ा बंदा है मुंडा मैं लाई दे, मैं नहीं चाहता। जो मेरे बसा अंदर होऊंगा तो मैं पक्का करना, पर आउटसोर्स की नौकरी अंदर सिफारिश है।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਨੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। चलो मैं भगवान करे देखो मेरी गल सुनो ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਰਾਜਾ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਲੇ ਉਹ ਤਾਂ आज हमारे बीच अंदर नहीं है ठीक है ना उन्हेरे बिना ਅਸੀਂ जरा असहाय महसूस करते बिल्कुल इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सिरा के चली गई वरना तो मैं अगर राजा वीरभद्र सिंह आज हमारे बीच अंदर होंगे तो मैं पक्का बोली जाना थी कि हाँ मैं कर ही जाना ये भी जनाब पर चलो मैं देखो मैं एक चीज बोलता बस ज्यादा गल्ला मैं नहीं बोलनी मेरी तरफ का कोशिश अंदर कोई कमी नहीं होनी और मैं एक और चीज जानता जितने कोशिश सच्ची होंगी तो खुदा भी झुकता है ठीक है कोशिश सच्ची होती है तो खुदा भी झुकता है कोशिश मैं सच्चे दिला कने करनी बाकी यार अपने मत्थे दी गल्ला है 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होंगी आदमी घरे का बाहर निकलता घंटे बाद उसेरा पता नहीं है उन्हें वापस आना नहीं आना ठीक है तो ये तो मेरी लंबी गल्ला होंदियां ठीक है अपने तरफ का सच्चे दिल कने असी काम करना जोर कने करना शिद्दत कने करना सच्चाई कने करना बाकी भगवान हत्ते है फिर तुसा जो आपू पता रखना जे मैं सच्चे दिल कने काम किते दा होऊंगा जे काम नहीं भी होऊंगा तो तुसी बोलना नहीं यार नैयर साहब ने पूरी कोशिश की थी नहीं होया चलो कोई गल नहीं जे मैं कुछ करना ही नहीं उइयां टरकावाली जी करी दानी तो फिर तो बोलना ही है कि काम होया नहीं होया तो बाकी मेडिकल कॉलेज की हालत तुसी देखे कर दे कितनी बुरी हालत है और सरकार का पैसे ही नहीं है किसी चीज़ अंदर अबे पीछे मनरेगा की भी पेमेंटा नहीं आया करती थी लाइना थी 4 महीने फाके लगे बंदे हाँ फाके लगे बंदे कमाई रखे रही है बड़ी मुश्किल ने अबे अच्छा ऊपर का एक था कोरोना बेरोजगारी ये रोज बोलते डबल इंजन की सरकार है भाई अच्छी डबल इंजन की सरकार है एक पासे तो महंगाई चरम सीमा पर ते दूजे पासे बेरोजगारी ये तो हुई डबल इंजन की सरकार जड़ी है डबल मार करे करती एक तरफ था बेरोजगारी तो एक तरफ था महंगाई तो बाकी यार ज़्यादा लंबी गल्ला क्या करनी यार तुसी तो लोकल बंदे हैं सारे मौका दो पिछली बार आशीर्वाद दो मौका दो बिच अंदर आंदे जाते रहना बाकी मैं बोली देते हैं जुलाकड़ी महल्ले मेरा घर है जड़े हिन आई जाओ फोन कर लियो बिना फोन किते ते मत आंदे मैं अंदर बाहर होंदा कई बारी इन्नी दूर का तुसी आना बस का खर्चा करी के आना ते अच्छा नहीं लगता मैं कोई दिन ही पुछी लेते हैं तो मैं पूरा दिन घर ही होंदा तो उस दिन असी भुगताई दाने जड़े फोन कराने इकट्ठे अबे मैं इतने तुसा का बिच अंदर आए दा है कोई तुम्हारा कोई फोन अबे करना है तो तुसी मिंजो दस दो मैं अभी मिलाई दिंदा ठीक है कोई छोटा मोटा कोई काम है IPS का PWD का कुछ छोटा मोटा कुछ है तो दस दो मैं कर लेंदा ना हो गए सारे दे है पक्का अच्छा चलो बड़ा धन्यवाद सारे का भाई सुनी मेरी गल आई के है बहुत धन्यवाद अपने विचारों को रखा उसके लिए धन्यवाद सर आप निश्चिंत रहे यहाँ आए हुए सभी लोगों ने आपको अपना प्रतिनिधि मान रखा है आप सर जहाँ भी जिस भी मंच पर जाते हैं मेरी गुजारिश है आपसे कि सरकार की खराब नीतियों को बेनकाब कीजिए आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे इसके साथ रेलवे एयरपोर्ट और जितनी भी सरकार की सरकारी संसाधन है उनको बेच दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और आने वाले समय में यदि इसी तरह ये चीजें चलती रहीं तो भारत सरकार के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जुड़ जाएगा। तो हमारे बीच में एक युवा है मनु कुमार अपने विचारों को रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं और उनके साथ पधारे हुए अन्य नेतागण एवं जो अतिथिगण हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और यहाँ पर जो सभी गांववासी हमारे जो युवा हैं माताएं बहनें हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी को जो है इस साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं बोलने के
चक्कर में तो नहीं था, पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि समस्या जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है। मैं बड़े स्तर की बात नहीं करना चाहूंगा, छोटे स्तर से ही अपने छोटे छोटे मुद्दे को श्री नीरज नैयर जी के समक्ष रखूंगा, क्योंकि हमने यही उम्मीद लगाई है कि आने वाले टाइम में ये हमारे जिला चंबा विधानसभा क्षेत्र से अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो हमारी समस्याओं का निपटारा जरूर करेंगे। तो मैं छोटी छोटी बातों से शुरुआत करता हूं, जैसे सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं हो गई, ये गांव स्तर पर जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी तरफ जो है नेताओं की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अपनी खुद की बात करता हूं, मैं सबसे पहले अपना चलो परिचय ही करवा देता हूं आपसे। तो मेरा नाम मनु कुमार है, मैं बाड़ बेगरा से ग्राम पंचायत ग्वाड़ से रहने वाला हूं। और आज जहां पर मीटिंग हो रही है ये जगह गांव टिपरी है और ग्राम पंचायत ग्वाड़ के अंदर पड़ता है, ये इलाका बालाबाड़ के अंदर ये जगह है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि हमारे गांव में जो है पानी की समस्या तकरीबन 3 और 4 सालों से मतलब चली आ रही है, पर उस पर जो है कोई भी अमल में कार्रवाई नहीं लाई जा रही है। मैं महोदय जी से कई बार मिल चुका हूं, जो एट प्रेजेंट टाइम हमारे जो विधायक हैं, मैं उनसे अपनी मतलब जो है मुसीबत वो रख चुका हूं, पर कई बार बीच में अड़चने ये हुई है कि 1-2 गिने चुने जो लोग हैं उनकी वजह से जो है उन काम को रोक दिया गया है। हालांकि जो है मौके पे उन्होंने कॉल भी कर दिया, IPH ऑफिस या मतलब जहां भी कॉल की है, पर मतलब कई टाइम हो गया पर उनके मतलब जो काम पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं महोदय जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन कामों को प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि पानी, बिजली और सड़क, ये 3 काम जो है ना, यही काम जो है मतलब ये जनता के लिए जो जरूरी होते हैं, गांव स्तर पर भी जरूरी होते हैं और शहर स्तर भी। तो मतलब ये तो गांव का इलाका है, अपने चंबा क्या, हिमाचल क्या, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारत में जो है अपने पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे जहाँ गांव से पानी के लिए सप्लाई आ रही है, वहां से 2 पंचायतों को पानी की सप्लाई अच्छी व्यवस्था है, और हमारे गांव में पानी की कमी खलती जा रही है। मैंने कई बार लोगों से भी रिक्वेस्ट लगाई है, पर कई लोग जो है वो अपने जैसे गिने चुने लोगों के चक्कर में वो सामने नहीं आना चाहते हैं कि हमारा ये बंदा खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, हम नेताओं के आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन टाइम आ रहा है, किसी को अपना पर्सनल प्रॉफिट लेना होता है, तो वो उसके चक्कर में आगे नहीं आ पाते हैं। तो मैं माननीय महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पानी, बिजली, सड़क, 3 कामों को, इस बात को जो है सोशल मीडिया पे भी और लोग जो अपनी डायरी या मतलब डायरी किसी या बुक में जो नोट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी हमारा यही मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी जो पंचायत के लिए जो यहाँ पे रोजगार का साधन है वो टूरिज्म का है, खजूर लेक का। अब यहाँ पे जो है पंचायत लेवल पे तो बड़ी बार जो है इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन ये प्रधान और छोटे मोटे मतलब काम करने से ये काम नहीं होने वाला है। पंचायत लेवल पे ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि टूरिज्म के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है रोड चाहिए खजियों तक। तो उसके लिए जो है ये विधानसभा में जो है हमारा मुद्दा रखेंगे श्री नीरज नैयर जी, जो जिला चंबा से कांग्रेस पार्टी के जो है वो ये विधानसभा में चुनाव जीत कर मतलब जो अपने चंबा जिले से चुनाव जीत कर आएंगे, तो ये आगे मुद्दा रखेंगे, तब जो है टूरिज्म का सपना हमारा साकार होगा। सर खजूर लेक ऊपर टूरिज्म प्लेस है सर, अगर खजूर में रोड पहुंचती है तो वहां से जो है यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर खुलेगा सर। और उसकी सर मेन मुसीबत है रोड नहीं पहुंच रही है सर, फॉरेस्ट लैंड बीच में आ रहा है सर। हाँ सर, किया जानते भाई होता है सर। अभी रोड का काम लगा है हाल ही में, 4 साल पहले हमारी रोड सैंक्शन हुई थी ना, शिलान्यास हुआ था, पर अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो भी आधा अधूरा ही हुआ है काम। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार सर मेरे को पता नहीं है ठेकेदार कौन है, पर वो काम चल रहा है सर, अभी काम चल रहा है, पर पूरा काम प्रॉपर नहीं हुआ है सर अभी तक। गांव वालों को मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी हमारी किल्लत जो है ये हमारी पंचायत का मतलब मुद्दा है, वो पानी का है सर, क्योंकि पानी हमारी बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। पानी का चक्कर है सर, पानी आ नहीं रहा है, क्योंकि हमें नया कनेक्शन मिलना है जहाँ से वो पानी का टैंक का काम नहीं हो रहा है सर। IPH वालों को मैंने कॉल करवाई थी सर विधायक के थ्रू, पर वो सर काम कुछ अड़चने आ गई बीच में, कुछ गिने चुने लोगों की वजह से वो काम रुक चुका है। तो मैं तो अब सर यहाँ खुले यहाँ बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर बिल्कुल सर काम तो मुझे पता नहीं अलॉट हो चुका है, पर सर 3 साल 4 साल हो गए, 2018 से सर टेंडर सैंक्शन है सर। और सर मैं तो सर यहाँ बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी पंचायत का इलेक्शन लड़ा है, वो प्रधान पद का लोगों ने अच्छा सहयोग किया, पर कुछ कारणवश जो है मैं मतलब मुझे हार मिल गई है। पर चलो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मुझे हार मिली है, क्योंकि हमारे कुछ मुद्दे हैं, मैं उनको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ सर। और बिजली का काम भी सर 3-4 सालों से अभी तक हमें जो बिजली नसीब नहीं हुई है सर। तो ये तो बड़े मतलब विधायक लेवल के मुद्दे होते हैं सर, ये काम तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इनको, इस प्रकार के कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए सर। ये छोटे मोटे मेरे मुद्दे थे। और सर यहाँ हमारे ग्राम पंचायत ग्वाड़ की जो ज्यादा समस्या है सर, वो रोड की समस्या है, सड़क की। तो सड़क विधायक लेवल के काम होते हैं सर, इनको काम को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए आपकी तरफ से सर। बिल्कुल सर। तो बस मैं अपने चंद विचारों को यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी से विदाई लेता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। तो धन्यवाद सभी का, और नीरज नैयर जी का भी धन्यवाद।
एक चीज़ बोलना भूल गया, मैं सोचा था भाई जड़ी विधायक नीति होंगी ना, मुझे पता लगे करता है जरा विधायक निधि है इतने बस कुछ चंद 2-4 लोग अंदर ही जाती, ठीक है ना। जड़े 1-2 लोग जड़े खास होंगे उन्होंने पर ही विधायक, ये ठीक गल नहीं है। विधायक निधि जी है जनता के बिच अंदर वार्ड वाइज जियां भी है सारे कन्नै समझौता करी के गल गप लाई के जरा एक अद्धा काम जियां मैं तुसें पहले ही बोलिया थी आपे कि मैं कोई काम करना होगा तो मैं पिठ पीछे नहीं करना कि ये करी देते, मैं तो इतने आना मुझे पता लगी आना हमारे कौन मेन लोग हैं इतने, ठीक है ना। तो सारे बुजुर्ग भी होने जवान भी होने बह के अभी फैसला कर ही लेना, फैसला मैं थोड़ी करना तुसी करना, तुसी बोलना कि ये करना तो वो करी देना, तुसी बोलते कुछ और करना तो सही करी देना, ठीक है ना। उस कन्नै नाराजगी नहीं होती, मेन चीज़ ये है। बाकी अबे बोले करते थे ऊपर सड़क बारे, भाई सड़क है बस पानी का टैंक है, तो अबे मैं इतने ही है बैठे था 1-1.5 घंटा मैं इतने ही है अजय, तो कोई गल नहीं, कोई फोन है अबे इतने का कर लेंगे है ना, देख के जड़ी पता लगी जाना क्या दिक्कत है। यार से बराबर टूरिस्ट प्लेस बन सकता तो नेता गने मार जो है गर्मी है विच झील से दिख मेरा माता जी कांग्रेस है पहले दूर बड़ी बड़ी बधाई नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनाब नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत ऐसा ठीक है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके परिवार को। आधा घंटा पहले होता ना फिर कवर चलो भाई अली तुम सब बड़ी बड़ी बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जनाब नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे परिवार। जनाब नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सारे परिवारों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनाब क्या हाल चाल है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की, सबको परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके परिवारों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको विश कर जनाब सेठ साहब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जनाब, सबको बहुत बहुत ये क्या करी हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब नव वर्ष की, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
क्या हालचाल है? बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की आपको सबको। ठीक है हाँ जी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। दुकाना बंद हो जानी मेले उसका पहले हो जाते। बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की सबको, सब परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हाँ जी जनाब, बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की आप सबके परिवारों को। बहुत 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 शुभकामनाएं सबको नववर्ष की। हाँ जी जनाब, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, सबके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनाब क्या आप बहुत हाँ जी पापा को मेरा नमस्ते बोलना हाँ जी बड़ी बड़ी बधाई भाई। जनाब बड़ी बड़ी बधाई सबको। हाँ जी वैसा वो जनाब 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 बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जनाब बहुत बहुत बधाई। ਉੱਤੇ ਘਾਟੋ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਘਾਟੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ क्लियर हो जाए। बहुत बहुत बधाई भाई सबको नए वर्ष में मेरी तरफ से। क्या हुआ बहुत बहुत बधाई। और विनोद एक बढ़िया ये हुआ बड़ा